प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों भैया हाथ पकड़ करके गुरुदेव के यज्ञ की रक्षा के लिए और रघुकुल की नाक को और ऊंचा करने के लिए गुरुदेव के साथ जा रहे हैं। मार्ग में जा रहे थे, तभी चलते चलते गुरुदेव ने राम जी को बताया, बोले देखो राम, ये आवाज सुनाई दे रही है? बोले हाँ। बोले ये कौन है? बोले यही राक्षसी ताड़का है, यह भी विध्वंस करती है यज्ञ में आकर के। भगवान ने जैसी ताड़का को देखा, देखो कृष्ण लीला में भी सबसे पहले पूतना आई है और राम लीला में भी सबसे पहले ताड़का आई है। कहने का अभिप्राय क्या है? पूतना और ताड़का में एक सिमिलरिटी है, एक जैसी हैं दोनों में एक खूबी। क्या? ये दोनों ही यज्ञ को नष्ट करने का स्वभाव है इन दोनों का, यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देती। बस ताड़का जो है वो राक्षसी रूप में ही यज्ञ को नष्ट करती है, पूतना जो है वो रूप बदल करके यज्ञ नष्ट करती है। भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रजवासी सब उत्सव मना रहे थे, उस उत्सव को विध्वंस करना यह भी तो एक यज्ञ का विध्वंस है, पूतना जो कर रही थी। और यज्ञ में बाधा उत्पन्न करने वाला इसी को ही अज्ञान रूप कहते हैं। और ठाकुर जी उसको छोड़ते नहीं। आपके भजन में, आपकी भक्ति में, आपके भगवत मिलन में जो बाधा बन रहा है उसकी शिकायत ठाकुर जी से करो। लाल जी देखिए, इस कारण से हम आपको भज नहीं पाते। वो कारण कोई सामान्य नहीं होना चाहिए, ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती आपने बना दिया। उसका कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई उसका भाव होना चाहिए। जैसे पूतना और ताड़का ये बाधक बन रहे हैं भगवत मिलन में, जीवात्मा के बीच में। वहां विश्वामित्र जी ने जाकर के दशरथ जी से दोनों पुत्रों को मांगा है, और यहां ब्रजवासी सब उत्सव मना रहे थे, बीच में पूतना आकर के विध्वंस कर रही है, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर रही है। मानो सबको भक्ति भाव से विलक करके अपने रूप, अपने स्वरूप, अपनी वाणी, अपनी चाल ढाल पर आकर्षण कर डाल रही है। यज्ञ विध्वंस करने वाले, भक्ति भंज करने वाले ठाकुर जी को प्रिय नहीं। यदि वो मूल रूप से उचित होंगे, जिसके वजह से आपकी भक्ति में बाधा आ रही है, तो एक ही बाण प्राण हल लीना, ठाकुर जी एक ही बार में उसको नष्ट कर देंगे। और यदि आपकी भक्ति में ही कोई कमी है तो विध्वंस होता ही रहेगा। आपके भाव में ही कोई कमी है। ताड़का राक्षसी बलवान है, इसलिए ठाकुर जी एक ही बाण में मार दे रहे हैं। लेकिन आपके भाव ही सुदृढ़ नहीं, और आप किसी की शिकायत कर रहे हो कि इसकी वजह से हमारे भजन में बाधा आ रही है। ठाकुर जी कहेंगे तुम्हारा भाव पहले शुद्ध करो, तुम्हारी भक्ति पहले श्रेष्ठ करो, तब बीच में आने वाली जो भी बाधा होगी वो एक ही बाण में चली जाएगी। लेकिन बाधा इतनी बड़ी नहीं है, तुम्हारे भाव ही इतने सुदृढ़ नहीं है। एक ही चौपाई में बता रहे हैं गोस्वामी जी, एक ही बाण प्राण हर लीला, दीन जानत ही निज पद दीना। अच्छा, यह भी एक सिमिलर है। वहां पूतना को मार करके भी भगवान ने निज पद प्रदान किया, और यहां ताड़का को भी। क्यों? शास्त्रों में आज्ञा है कि ब्राह्मणों को और माताओं को, स्त्रीत्व को कितना भी अपराध हो, मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। ठाकुर जी ने मृत्यु दंड नहीं दिया, योग्यता नहीं थी ताड़िका की, लेकिन फिर भी उसको निजधाम प्रदान कर दिया, निजधाम पहुंचा दिया। ताड़िका का पूरा भाव देखा जाए तो किसी भी रूप से वो भगवत प्राप्ति की अधिकारिणी नहीं थी। ठाकुर जी ने उसको निजधाम प्रदान किया।
ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के आगे बढ़े। मारीच और सुबाहु नाम के ये कुछ राक्षस और आए। भगवान ने उनके साथ भी युद्ध किया, लक्ष्मण जी ने भी कुछ राक्षस मारे। लेकिन मारीच के विषय में एक बात बड़ी प्रसिद्ध यहां बताई गई, क्या? बिन फर बान राम ते ही मारा, सत जोजन गा सागर पारा। ठाकुर जी ने जैसी मारीच को देखा, भगवान बोले कि भाई ये मारीच आगे की लीला में काम आने वाला है, इसको अभी मारना नहीं चाहिए। और ठाकुर जी ने बाण तो निकाला, लेकिन बाण निकाल करके उसके आगे का जो भाग है जिससे मृत्यु होती है उसको निकाल दिया, केवल सादा बाण मारा। लेकिन वो भी ऐरा गहरा नहीं मारा, ऐसा मारा कि मारा 100 योजन सागर पार जाकर के मारीच गिरा। कहां गिरा? लंका में आके ही गिरा। अयोध्या से थोड़ी दूर पर विश्वामित्र जी लेकर के गए हैं राम जी को, वहां से मारा और मारीच यहां आकर के गिरा लंका में। तभी उसकी मैत्री हुई रावण के साथ। और फिर बाद में यही मारीच तक्त्वा सुदुस्त्वज सुरेप्सितराज्य लक्ष्मीम धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयितयेप्सितमन्वधावत। यही माया का मृग बनकर के आया आगे की लीला में। अच्छा, एक बात बहुत सुंदर, भगवान जानते थे कि ये माया मृग है, ये वास्तविक मृग नहीं है, ये वास्तविक हिरण नहीं है, ये माया का है। लेकिन प्रभु श्री राम फिर भी उसके पीछे भागे उसको पकड़ने के लिए। ये बालकों जैसी हरकत क्यों की राम जी ने? यहां पर बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ठाकुर जी, हम थोड़ी आगे ले गए कथा, जब वनवास में सोने का मृग सामने आया, राम जी पहचान गए थे कि ये माया मृग है। लेकिन सीता जी कहती है मुझको तो यही मृग चाहिए, और राम जी उसके पीछे ऐसे भागते हैं जैसे राम जी को पता ना हो कि वो माया का मृग है। क्यों भागे? राम जी नहीं भागते, कभी सीता हरण होता नहीं, कभी राम रावण युद्ध होता नहीं। बहुत सुंदर बात। जब वनवास के लिए राम जी जा रहे थे तो सबको प्रणाम कर रहे थे। दशरथ जी तो अचेत अवस्था में हैं, प्रणाम करके आए। कैकेयी मैया को प्रणाम किया, कौशल्या मैया को प्रणाम किया, सुमित्रा जी को प्रणाम किया, संपूर्ण नगर को प्रणाम किया। और अंत में राम, लक्ष्मण और श्री सीता जी गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करने गए। और जैसे ही गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, गुरु वशिष्ठ राम जी से कहते हैं कि राम भद्र, 14 वर्ष के लिए आप जा रहे हैं, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। राम जी कहते हैं भगवान आप आज्ञा करें, क्या चाहिए? बोले तुम मेरे शिष्य हो, लक्ष्मण भी मेरा शिष्य है, लेकिन सीता जी मेरी पुत्री भी हैं और शिष्या भी है। गुरु का संबंध पिता रूप में होता है। विवाह करके जब सीता जी को लेकर के आए तो जनक जी ने दशरथ जी से जो चर्चा की पता नहीं, पर मुझसे भी चर्चा की थी कि हमारी पुत्री बहुत प्रिय है, हमारी पुत्री बहुत सुकोमला है, इनका ध्यान रखिएगा। तुम्हारे जाने का बहुत कष्ट है, लेकिन सीता जी को जब मैं इस भेष में देख रहा हूं तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। रामभद्र, मुझे वचन दो। राम जी बोले आज्ञा करें गुरुजी। बोले 14 वर्ष तक अगर सीता जी आपसे कुछ भी कहें आप उस पर दूसरा विचार नहीं करोगे। ये अगर कह दें तो ऐसा तो मतलब वैसा। पुनि विचार का योग कभी बनना नहीं चाहिए। मैं दृष्टि में नहीं रहूंगा 14 वर्ष तक, पर तुम मुझे वचन देकर के जाओगे। ये मेरी पुत्री है, मेरी शिष्या है, मेरी बहू है, 3 संबंध है मेरे। आप पुनि विचार नहीं करोगे। सीता जी अगर कुछ कह दें
आपको उसका पालन करना है। राम भद्र के नेत्र सजल हो गए, गुरु चरणों में प्रणाम किया। और आज जब यही मारीच माया मृग बनकर के आया और सीता जी कहती मुझे ये चाहिए, तो राम जी को तो प्रथम दृष्टि में ही दिख गया है कि ये माया का मृग है। पर तभी गुरु वचन याद आते हैं कि गुरु जी ने कहा था कि सीता जी की बात पर कभी दोबारा विचार मत करना, कह दें ये तो ये, कह दें ऐसा तो ऐसा, कह दें यहां बैठना है तो वहां बैठना है, कह दें वहां जाना है तो जाना है। इसलिए राम जी उस माया मृग के पीछे गए, गुरु आज्ञा मान करके, गुरु चिंतन करके। रामचरित्र अद्भुत है। तो भगवान ने मारीच को मारा नहीं। ठाकुर जी जानते हैं कि आगे लीला में ये सहायक बनेगा, इसलिए उसको केवल बिना बाण के आगे के जो नुकीली वस्तु होती है उसको हटा करके केवल उसको बाण मारा, और इतनी तेज मारा कि महाराज समुद्र पार जाकर के लंका में गिरा मारीच। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु सधारा। भगवान ने अग्नियास्त्र चलाया, उसमें से अग्नि प्रकट हो गई, उससे सुबाहु को मार दिया, अनेक राक्षस मारे, लक्ष्मण जी ने भी कई मार दिए। कुछ दिन ब्राह्मण और वेदज्ञों के बीच में राम जी रहे, और राम जी धनुष बाण अपने कंधे पर डाल करके विश्वामित्र जी से कहते हैं आप यज्ञ कीजिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर के गुरु जी यज्ञ कीजिए, मैं और लक्ष्मण खड़े हैं, कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगा, आपका यज्ञ पूर्ण होगा। ब्राह्मणों से वेद सुनते हैं, पुराण सुनते हैं, गुरुदेव की सुंदर रक्षा करते हैं। एक दिन राम जी बैठे थे, सब ब्राह्मण बैठे थे, और तभी गुरु विश्वामित्र कुछ प्रसंग सुना रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और एक पत्र ला करके विश्वामित्र जी के चरणों में रखता है। विश्वामित्र जी ने जैसे ही पत्र खोल करके देखा, सीता स्वयंवर का पत्र था। विदेहराज जनक जी ने आमंत्रित किया है, हमारी पुत्री सीता जी का स्वयंवर हो रहा है और उसी में धनुर्यज्ञ होगा, हे मुनिवर कृपा करके आप पधारो। यहां सीता जी का स्वयंवर पत्र पढ़ते ही विश्वामित्र जी को राम जी दिखने लगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने ऐसा नहीं कहा कि चलो राम जी एक स्वयंवर में चल रहे हैं। विश्वामित्र कहते हैं आप दोनों भाई हमारे यहां यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं, एक यज्ञ और चल रहा है, उसकी रक्षा करने के लिए हमें थोड़ी दूर जाना पड़ेगा, चलो रामभद्र। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। हर्ष चले मुनिवर के साथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। धनुर्यज्ञ की बात सुनकर के रामभद्र लक्ष्मण जी चल पड़े गुरुदेव के साथ में। चलते चलते तभी मार्ग में एक आश्रम दिखाई दिया। कैसा आश्रम है? आश्रम एक देख मगमाही, आश्रम एक मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही,
सकल कथा मुनि कहा विशेषी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। हे धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा। हर्ष चले मुनिवर के साथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा। राम जी विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं, तभी एक आश्रम दिखाई दिया। रूप से तो वो आश्रम लग रहा था, परंतु व्यवस्था से आश्रम जैसी भावना उत्पन्न नहीं हो रही थी। कैसे? खग मृग जीव जंतु तह नाही। आश्रम की शोभा है कि आश्रम पर कभी कभी गैया हो, पशु पक्षी हो, थोड़े थोड़े आदि ऐसे भ्रमर डोल रहे हो, तितलियां उड़ रही हो, ऐसे बाग बगीचे पुराने घरों के लोग बाहर रखते थे। आजकल तो फ्लैट में रहते हैं, अब कहां से आमे ऐसे। राम जी भी हमारे घरों को देख करके ऐसी भावना ही रखते होंगे। ये कैसे घर हैं? यहाँ पे तुलसी के पौधे तो है नहीं, यहाँ पे द्वार पे गैया तो बंधी नहीं है, यहाँ पे एक भी पौधा तो लगा नहीं है, पुष्प तो है नहीं, ये कैसे घर है? बंबई दिल्ली में रहने वाले लोग उनके घरों को देख के राम जी यही कहते होंगे, क्योंकि घरों की शोभा तो तुलसी हो, वहां पर पौधे हो, थोड़ी तितलियां घूम रही हो, भौरे पुष्पों पर बैठे हो, तब शोभा बढ़ती है घर की। घर का प्रारंभ प्रवेश ऐसा ही होना चाहिए, भले एक तुलसी होनी चाहिए। राम जी बोले गुरुदेव ये आश्रम तो है, परंतु ये आश्रम बड़ा विचित्र सा लग रहा है। यहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं दिख रहे, कोई बढ़िया फुलवारी नहीं है, कोई ऐसा लग रहा है कि पहले कभी यहाँ लोग रहते होंगे, अब कोई रहता नहीं। और तभी मार्ग में एक बड़ी सी शिला रखी है, ये शिला कैसी विचित्र और बीच मार्ग में है। तब विश्वामित्र गुरु ने पूरी कथा बताई और कहा गौतम नारी श्राप वस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। सबको कथा तो पता ही है, विदित कथा है। गौतम ऋषि, उनकी नारी है ये अहिल्या, इससे एक अपराध बना था। क्या अपराध? बहुत सुंदरी थी, इसका रूप बहुत सुंदर था, पातिव व्रत में रहती थी। इसके रूप को देख करके एक दिन इंद्र मोहित हो गए और इंद्र गौतम ऋषि का रूप बना करके आ गए। इन्होंने जब इंद्र को देखा, आए तो वो गौतम ऋषि के रूप में थे, परंतु ये देख करके पहचान गई कि ये इंद्र है, मेरे पति नहीं है, पति का रूप धारण करके आए हैं। उस समय इनको थोड़ा अभिमान हुआ कि मैं इतनी सुंदरी हूं, मेरा रूप इतना सुंदर है कि मेरे रूप पर देखो स्वयं इंद्र रूप बदल करके आया है मुझसे मिलने के लिए। और तभी वहां गौतम ऋषि का आगमन हो गया। गौतम ऋषि ने आकर के देखा कि इंद्र रूप बदल करके खड़ा है और गौतम नारी उनसे चर्चा कर रही हैं। अब ऋषि तो ऋषि हैं, वो देखते ही पहचान गए, बोले कि ये जानती थी, सबसे पहले तो इसका अपराध किए, मेरा रूप धारण करके आया, इसको तो दंड देंगे ही, परंतु ये तो जानती थी, ये जानती थी कि ये मैं नहीं हूं, ये इंद्र रूप धारण करके आया है, फिर भी उससे चर्चा कर रही है। इंद्र को तो श्रापित कर ही दिया, पत्नी को भी श्राप दे दिया। तुमने जानबूझ करके, जानते हुए भी कि ये मैं नहीं हूं, उससे संवाद किया, जाओ शिला का रूप धारण कर लो। तब से वो शिला रूप में ही हैं।
राघव जी, अगर आपकी चरण रज प्राप्त हो जाए तो ये मुक्त हो जाएंगी अपने इस अपराध से। राम जी तो इतने संकोच में आ गए, गुरु जी आप कैसी बात कर रहे हैं, हम तो कुमार बालक हैं, हम कैसे अपनी चरण रज पधरा दें। और गौतम ऋषि तो बड़े श्रेष्ठ ऋषि हुए, उनकी पत्नी भी श्रेष्ठा रही होंगी, हम तो अभी कुमार बालक हैं, हम कैसे अपनी चरण रज पधरा दें। बंधुओं, एक बात यहां पर समझ आती है और गोस्वामी जी उसको उल्लेखित भी करते हैं। यदि किसी व्यक्ति से अपराध हो जाए और उस अपराध का बोध करके वो प्रायश्चित कर ले तो भी उसे भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये अहिल्या के प्रसंग से हमें समझ आता है। हम लोग अपराध करते हैं, ये एक बात है, पर अपराध को अस्वीकार कर देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जिस दिन हम अपराध को अस्वीकार कर देते हैं, ठाकुर जी हमारा नाम ही हटा देते हैं मिलन से, बोले इससे मिलना ही नहीं। अपराध किया तब तक भी हमारी लिस्ट में नाम रहता है ठाकुर जी के। कितने अपराधियों को ठाकुर जी मिले, पर अपने अपराध को अस्वीकार कर देते हैं और अस्वीकार करके स्वयं को निरपराधी घोषित करने में लग जाते हैं। ठाकुर जी उससे दूरी बना लेते हैं। अहिल्या का अपराध था और उन्होंने अपने आप को शिला रूप में रहना मंजूर समझा। मैंने अपराध किया है, पतिव्रता धर्म निभाना चाहिए था, वो भी छोड़ करके मैंने जानबूझ करके, जानते हुए भी इंद्र का संग क्यों किया। विश्वामित्र जी बोले दया करो राम। कई वक्तागण कहते हैं कि राम जी ने अपने चरण स्पर्श नहीं कराए, वे तो बड़े संकोच में थे, वे तो बहुत संकुचित हो रहे थे, कैसे अपने चरण छुपा दूं। लेकिन ठाकुर जी ने जैसे ही चरण उठाए हैं शिला के ऊपर, चरणों में से रज अपने आप ही गिर करके, मानो रज जो है, मानो पृथ्वी के कण जो हैं, वे भी राम जी के संकोच को समझ गए कि प्रभु बहुत संकोच में हैं, चरण रखने में उनको बहुत पीड़ा होगी। इसलिए जैसे ठाकुर जी ने चरण उठाए हैं, अपने आप ही रजकण मानो भगवान के चरणों से लग गए और जैसे शिला के स्पर्श के लिए जाने लगे, रजकणों ने विचार किया कि ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होगी अगर स्पर्श हो गया तो। पहले ही रजकण नीचे गिर गए और शिला से प्रकट हो गई अहिल्या, मुक्त हो गई अपने श्राप से। जैसे ही मुक्त हुई है, शिला के रूप में से बाहर पधारी हैं, तुरंत अहिल्या ने अपना सिर बाहर किया, ठाकुर जी के चरण स्पर्श हो गए और अहिल्या का उद्धार हो गया। परशत पद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तप पुंज सही। जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़भागी, चरण लागी, युगल नयन जलधार बही। जैसे ही भगवान के श्री चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ, अपने शाप में युक्त होकर के तप कर रही अहिल्या प्रकट हो गई। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। राम जी का मुखमंडल देख करके, राम जी के सुंदर विग्रह को देख करके हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। अति प्रेम अधीरा, प्रेम अधीर होने लगा। और प्रेम जब अधीर होता है तो क्या होता है? पुलक शरीरा, शरीर कंपायमान होने लग जाता है। मुख नहीं आवन वचन कही, शब्द आ तो रहे हैं पर बोल नहीं पा रही हैं। अतिशय बड़े भागी चरण ने लागी, जुगल नयन जल धार बही। नेत्रों से विरल अश्रुधार गिर रहे हैं। धीरज मन की प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी अस्तुति ठाई, ज्ञान गंभीर
पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण नहीं आई। मुनि शाप जो दीना अति फल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। केउ भर लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी में मति भोरी, नाथ ना मागऊं बर आना। कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। पर सत पद पावन, लोकन सावन, प्रकट भई तब पुंज सही। सन्मुख होई कर जोर रही। पर सत पद पावन, पर सत पद पावन, पर सत पद पावन। भगवान के चरणों का स्पर्श पाते ही अहिल्या का उद्धार हुआ। आज मुनि के द्वारा दिए गए श्राप को भलाई मान रहे हैं। भगवत प्राप्ति जिस दिन जीवन को होने लग जाती है, उस दिन क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, बड़े लोगों का क्रोध वरदान के जैसा लगने लग जाता है। भगवत प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक मातु पितु वाणी दूषित ही लगती है। अब आप देखो प्रहलाद जी को, प्रहलाद जी के साथ उनके पिता ने क्या नहीं किया, लेकिन प्रहलाद ने कभी भी अपने पिता के प्रति दुर्भाव नहीं रखा। ये इस बात का प्रमाण है कि भगवत प्राप्ति चित्त में हो रही होगी तो पिता माता या बड़े लोग किसी भी स्थिति में चले जाएं, आप उनके प्रति दुर्भाव और दुर्विचार ला ही नहीं सकते। और कहीं ना कहीं आप घूम रहे हो चारों धामों में, घूम रहे हो कथाओं में, लेकिन माता पिता गुरु की वाणी कहीं ना कहीं आपको कसेली लगती है, कहीं ना कहीं उनके वचन आपको कटु लगते हैं। उनके प्रति आपका ये भाव आता है कि ऐसा क्यों बोलते हैं, ये गलत है, हम इनसे श्रेष्ठ हैं। घूमते रहो धामों में, कुछ नहीं होने वाला, ठाकुर जी कृपा नहीं करेंगे। क्योंकि ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तब बड़े लोगों का क्रोध वरदान के जैसा दिखने लग जाता है। आज अहिल्या को वही अनुभव हो रहा है कि बहुत बड़ी कृपा की मुनि ने, जो मुझे यह श्राप दिया, जिसकी कृपा से आप मुझे आज प्राप्त हुए हैं।